हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन एक्चुअल में है क्या चीज़। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब तक आप एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बस यूँ समझिए, उसी को हमें थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करना है और इक्वेशन का काम जो है वो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स कि मान लीजिए मैं 2x माइनस 3y प्लस 5, एक एक्सप्रेशन मैंने अलजेब्रिक ये लिखी, ठीक है। एक और कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ, -5x प्लस 7, इनफ, ठीक है। तो देखिए, जब दो डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या करें, इक्वल के साइन के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हुआ, एक्चुअली यही है इक्वेशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब कनेक्ट किया जाता है, किस कनेक्शन के साथ, इक्वल के साइन के साथ, तो वो जो स्ट्रक्चर वहाँ तैयार होता है उसी को बोला जाता है इक्वेशन, ठीक है। नॉर्मली जैसे कुछ और इक्वेशंस यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लाइक 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट साइड में एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट में फिलहाल यह 0 है, तो 0 एक्सप्रेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो अलग अलग टाइप के साथ यहाँ पर कितने भी वेरिएबल्स के साथ, कितनी भी डिग्री के साथ जो है एक इक्वेशन तैयार की जा सकती है। जैसे x रेज टू पावर 10 माइनस 2 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो नॉर्मली एक इक्वेशन कुछ इस तरीके की ही होती है। हम पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़कर आए थे कि भाई कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, है ना, और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ें इसमें भी होती हैं। इसमें भी हमारे पास ये देखिए, ये क्या हैं, ये टर्म्स हैं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होगा, वेरिएबल वाले टर्म यहाँ पर ये है तो इसके मल्टीपल में फ़िलहाल 1 है, तो 1 यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया, है ना। और बिना वेरिएबल की टर्म यहाँ पर ये नज़र आ रही है और ये भी है, तो ये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। क्लियर। तो यानी कि -2 रेज टू पावर 10 क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। टर्म्स हो गई, कोफिशिएंट हो गए। तो दैट मीन्स कि हम बिल्कुल अलजेब्रा के स्टार्टिंग में जो टाइप्स या डिफरेंट बेसिक्स जो हम पढ़कर आए थे, टर्म से रिलेटेड, कोफिशिएंट से रिलेटेड, कांस्टेंट से रिलेटेड या डिग्री से रिलेटेड, कि भाई एक डिग्री की जो एक्सप्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा है, तो ये क्या है, ये एक लीनियर ही है, लेकिन साथ में ये क्योंकि एक इक्वेशन है तो इसको लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे एक और मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है। अब इक्वल के साइन के साथ मैंने कुछ और भी कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक तो है ही, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी, मैंने इक्वल के साइन के साथ 0 कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से एक क्यूबिक इक्वेशन भी बनाई जा सकती है, इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गई, क्यूबिक हो गई, है ना। दैट मीन्स कि हम पॉलिनोमियल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पढ़कर आए थे वो सारी चीज़ें इसमें भी अप्लाई होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा रूट्स के बारे में, कि रूट्स क्या होता है। रूट एक्चुअल में किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को ही बोला जाता है। ये यूँ समझिए, सॉल्यूशन का कोई फैंसी वर्ड है, ठीक है, आज के ज़माने का वर्ड है जिसको रूट बोला जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलना चाहता हूँ, लाइक x माइनस 2, ये फिलहाल क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना। ये देखिए, पॉलिनोमियल,
अब मैं इसमें x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखना चाहता हूँ ताकि ये रिजल्ट क्या दे, जीरो रिजल्ट दे, ये वैल्यू क्या दे, जीरो वैल्यू दे, एक ही मतलब है ना। तो मैं x की जगह क्या रखूँ, इधर x की जगह मुझे 2 रखना चाहिए, तो मैं इसमें 2 रखता हूँ, तो 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो x की वैल्यू मैंने 2 यहाँ रखी है, इसको क्या बोला जाता है, इज जीरो, है ना, कि ये जीरो है, किसका, ऑफ दिस पोलिनोमियल x माइनस 2 का। क्लियर। लेकिन ये चीज़ हम वैसे पढ़ भी चुके हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसी पोलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, क्लियर, अब इसका नाम क्या हो गया, इक्वेशन। देखिए वही पोलिनोमियल है ना, मैंने उसी पोलिनोमियल के बस इज इक्वल टू में एक 0 रख दिया, यानी कि थोड़ा सा और दिखावा कर दिया, है ना, इसको किसी और के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब इसका नाम पोलिनोमियल से बदल कर क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब फिर से वही कि मेरे को अब इसमें x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि उसका रिजल्ट राइट हैंड साइड जैसा हो जाए। अब राइट हैंड साइड कैसी है, 0 है ना, तो x की जगह मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, फिलहाल 2 ही रखूँगा, तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0, और 0 0 के इक्वल होता ही है ना। यानी कि इस बार मैंने x की जगह क्या रखा, 2, बाई चांस वही 2, है ना, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल रिजल्ट देने लग गया, और राइट हैंड साइड खुद कैसी थी, 0 थी, है ना। दैट मीन्स ये x माइनस 2 अब क्या बोला जाएगा, ये अब बोला जाता है रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि देखिए जब ये इक्वल टू 0 रखा गया तो इसका नाम चेंज हो गया, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो रख रहे थे जिसकी वजह से रिजल्ट 0 आ रहा था, उसका नाम भी 0 से बदल कर क्या बन गया, रूट बन गया। पहले इसी 2 को 0 बोला जाता था, अब इसी 2 को रूट बोला जाता है ना। यानी कि पॉलिनोमियल की सिचुएशन में x की जो वैल्यू आती थी उनको हम जीरोस बोलते थे, अब इक्वेशंस में x की जो वैल्यूज आ रही हैं उनको हम रूट्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये रूट्स हैं क्या, ये बेसिकली रूट्स जो हैं वो सॉल्यूशन ही है भाई, x का हमें सॉल्यूशन निकालना है। दैट मीन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, कि भाई x की जगह ऐसा क्या रखें कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। उस सॉल्यूशन का ही फैंसी वर्ड है रूट। ठीक है, यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे, है ना, कि भाई x के 2 रखना चाहिए ताकि लेफ्ट और राइट आपस में क्या बन जाए। तो इसको आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपको रूट से ही इसको जानना है। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और जबकि देखिए इसी चीज़ को हम रूट भी बोल के आए थे, है ना। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस एक पॉलिनोमियल में समझ लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और इक्वेशन के बीच में। ठीक है, कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है वो हमने यहाँ पर देखा। हालांकि सेम वैल्यूज़ पर हम काम कर रहे थे x इज इक्वल टू 2 पर, लेकिन पॉलिनोमियल की सिचुएशन में उस x की वैल्यू 2 को हम जीरोस बोलते थे, और अभी इक्वेशंस की सिचुएशन में उसको रूट बोलने लग गए, जो कि सॉल्यूशन ही होता है। दैट मीन्स कि आपको किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है, बस वहाँ पर उस रिक्वायर्ड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना। सो होपफुली आपको ये जो इक्वेशन का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा कि इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, और इनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स पर हम आगे की वीडियोस में काम करते रहेंगे कि सिंगल वेरिएबल की कोई इक्वेशंस हैं तो उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, उनको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाए, या 2 वेरिएबल की या एक ही वेरिएबल की क्वाड्रेटिक आ गई, क्यूबिक आ गई, तो उनको कैसे सोल्व किया जाए, है ना। तो इन पर काफ़ी काम अभी हमें करना बाकी है। मैं एक वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा इंटरवल वो हो जाता है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं 3-4 घंटे जो है वो एक साथ निकाल पाऊँ। ओके, सो होपफुली आपको ये जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी, अलजेब्रा के बारे में आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे।
सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगता है। जो भी अगर आपका डाउट है या कुछ भी कमी भी लगती है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।